बहुत शुक्रिया आप लोगों का सब यहाँ पे मौजूद होने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। ख़ासतौर पे मैं सीनियर्स का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने टाइम निकाल के हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमें बुलाया। पूरी मेरी कराची की टीम भी आई यहाँ पे और यहाँ के लाहौर के मेंबर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट करा और सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से हमें और मोटिवेशन मिली और गाइडेंस मिली कि किस तरह हम इसको कंडक्ट करें वर्कशॉप को, और इसके लिए मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक गोल्डन क्लब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि 2021 फर्स्ट नवंबर की फॉर्मेशन हुई। मकसद सिर्फ क्लब का बनाना था, गोल्डियन की हॉबी को प्रमोट करना और गोल्डियन की बर्ड कीपिंग, इसकी डिजीज़, इसको चीज़ों को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करना, क्योंकि काफ़ी अर्से से एक मिथ थी गोल्डियन के हवाले से अक्रॉस द पाकिस्तान ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि गोल्डियन जो है वो सर्वाइव नहीं करती है। पहली चीज़ तो ये थी। फिर इसकी कैप्टिविटी के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो मैं 2017 से गोल्डियन रखता हुआ आ रहा हूँ। दानिश भाई हैं, माजिद भाई थे, सगीर भाई हैं, हुज़ैफा है, शाहरुख है, हम लोग की कोऑर्डिनेशन रहती थी ऑन एंड ऑफ। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्लब की फॉर्मेशन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, जिससे जो है लोगों को हम मोटिवेट भी करें और खुद भी हमारी भी जो है लर्निंग हो इसके अंदर। तो जब हमने ये बनाया तो सगीर भाई की भी हमारी काफ़ी सपोर्ट रही और वकास मलिक और ताहिर अब्बास, इन लोग का काफ़ी सपोर्ट रहा हमारा, तो हमने क्लब बनाया। अब क्लब बनाने के बाद हमारा बेसिकली हमने बायलॉज कुछ चीज़ हमने बनाई कि हम जो है गोल्डियन को ब्रीड कराने के लिए पेयरिंग का जानना ज़रूरी है, मोटेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है, और मकसद हमारा ये था कि हम शो स्टैंडर्ड बर्ड पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, ना कि हर दफ़ा इंपोर्ट कराएं और इन ब्रीड करा के और लोकल लाइन से ब्रीड करा के हम वो लाइन को ख़राब कर देते हैं। और हुआ ये कि 2021 में 1 अक्टूबर में ऑनलाइन शो हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ एक साहब ने जो है ना ऐसे पार्टिसिपेट करा पाकिस्तान में, और वो लाइव में ये थी कि किसी को पता भी नहीं थी बात ये। तो हमारा मकसद ये हुआ कि हमारे बाहर के ब्रीडर से बातचीत हुई, तो क्लब फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ हमने डेवलप करना शुरू करी। उसके बाद क्लब फॉर्म हुआ, 15-20 मेंबर जुड़ते गए हमारे साथ, जो बर्ड लवर थे, और सेटअप विजिट्स करे, पेयरिंग साइंस करा, खुद हमारी थोड़ी बहुत हमारी भी स्टडी थी, और जो भी हमारे मेंबर ऐड होते गए वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते गए। तो उसमें हमने गोल्डियन के बारे में सिर्फ हमने बेसिक कुछ चीज़ें रखनी अपनी कि आपने जो है चिक्स को किस तरह हैंडलिंग करनी है, पेयरिंग किस तरह करनी है, और मोल्ड किस तरह क्लियर कराना है। इवन गोल्डियन का सीड मिक्स डिफरेंट फिंचेस से भी उनके मुकाबले में डिफरेंट होता है। इसमें सीड मिक्स के अंदर कैनरी सीड का मिक्सचर ज़्यादा होता है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं और रिसर्च बेस्ड चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं क्लब के अंदर। तो उससे हमें काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आई, और अपने पास भी हमारे पास होम ब्रीड के अंदर भी काफ़ी चीज़ें नजर आई। फिर कुछ लास्ट ईयर हमने शिपमेंट भी अलहमदिल्ला मंगवाई। शिपमेंट मंगवाने का मकसद हमारा सिर्फ ये नहीं था सेल और परचेज, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने अपने क्लब मेंबर्स को दी, सिर्फ मोटिवेशन के लिए, और हमारे साथ हाथ पकड़ के साथ चलें, ना कि सिर्फ हम आगे निकल जाएं और मेंबर्स और लोग हमसे मांगते रहें, पीछे रहें। अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी बेसिस के ऊपर क्लब के अंदर हमने लोगों को दावत दी, लोग जुड़ते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द पाकिस्तान 60+ मेंबर्स हैं, और जो हमारे साथ चल रहे हैं मोटिवेशन पे भी काम कर रहे हैं और बेसिक बर्ड के ऊपर भी कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो चीज़ को प्रमोट करते हैं मतलब ग्रीन बर्ड, उसको उसकी अहमियत लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होती है कि ग्रीन बर्ड की अहमियत क्या है। ग्रीन बर्ड से फर्दर डेवलपमेंट होती है, मोटेशन के अंदर भी आपको अगर काम करना है, शो स्टैंडर्ड बर्ड बनाना है, तो आपको ग्रीन बर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा मैं और आपको पीजीसी का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पीजीसी की फॉर्मेशन 1 नवंबर 2021 में हुई, और एक नॉन फाइनेंशियल एक हमने क्लब बना रहे हैं, और इसका विज़न भी मैंने आपको बता दिया, अपना विज़न मिशन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रमोट हमें गोल्डियन को करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोड्यूस करनी है गोल्डियन, ताकि बाहर से लोग भी आके हमारे बर्ड को जज करें और लोग हमसे डिमांड भी करें कि हमें पाकिस्तान लाइन जो है ना वो चाहिए। अभी हम स्पेन, इटली के सर्वाइवल रेशो भी कम है, और हम पाकिस्तान के अंदर एक
पॉजिटिव साइन क्या है बर्ड प्रोड्यूस करने का, चारों मौसम है अल्लाह ताला ने, तो बर्ड बहुत अच्छा क्लाइमेटाइज होता है। और जैसे बजरीगर्स के बारे में अभी हम सीनियर से सुनते हैं, तो वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर का गया वो बजरीगर दुनिया में माना हुआ है इस वक्त। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून चारों मौसम के पास है, वो हर मुल्क में जाके एडजस्ट हो जाता है। तो हमारा भी ये मकसद है, पहले तो हम अपना ये मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को सही करें, लोगों को अवेयरनेस दें। एग्जीबिशन गोल्डियन का मकसद क्या है, इस शो स्टैंडर्ड का मकसद क्या है, जेनेटिक्स क्या है, डिजीज़ क्या है, ये लोगों को बताना, उनके जहनों में तरीके से बात बिठा देना। डिजीज़ हैं तो उनका सॉल्यूशंस क्या हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट लोग यूज़ करते रहे पहले, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी लोगों के पास। अब जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं जो रिकगनाइज कंपनीज हैं इंटरनेशनली, जो टोटली गोल्डियन के बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं। प्रोटोजोल हो गया, आपका लिवर इन्फेक्शन डिजीज़ होगा, रिस्पायरेटरी हो गया, इसके मुताबिक डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो लोग रिकगनाइज नहीं कर पाते, हमसे पूछते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं और ख़ुद भी अपने लिए सीख रहे होते हैं इस चीज़ को। और क्लब के अंदर अलहमदिल्ला हमारे अंदर क्लब के अंदर ये चीज़ नहीं है, हायरार्की नहीं है कोई कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। हम सब एक लेवल पे मेंबर्स हैं, फिर पीजीसी फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका अंदर ये नहीं है कि मैं एचओडी हूँ, वो सीएफओ है, वो हायरार्की वाला चक्कर नहीं है हमारे यहाँ। सब क्लब होना है हमारे मेंबर्स, और उसकी वजह ये है कि आज इनकी वजह से भी हमें हिम्मत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। यूके में हमारे 2 मेंबर्स हैं अलहमदिल्ला, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रीड करा रहे हैं, लर्निंग उनके अंदर। तो फ्यूचर अल्लाह ताला ने चाहा तो गोल्डियन को हम शो में भी लेकर आएंगे और पार्टिसिपेट कराएंगे और इंटरनेशनली भी रिकगनाइज कराएंगे पाकिस्तान लाइन को, जैसे स्पेन लाइन है, इटालियन है, अर्जेंटाइन लाइन है। तो इसको फर्दर हमारे और मेंबर भी आपको ब्रीफ करेंगे। तो बाकी ये कि थोड़ा सा मैं और बता दूँ कि हमारी पीजीसी की डेवलपमेंट के बाद, फॉर्मेशन के बाद हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अक्रॉस पाकिस्तान 60+ हमारे मेंबर्स हैं, और हमारा हर मेंबर अलहमदिल्ला ट्रेनर है, इतना एक्सपीरियंस और ट्रेन हो चुका है कि कोई भी इंडिविजुअल उससे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब दे सकता है। वो डिजीज़ के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, इवन वो बैड पेयरिंग को मना करता है। अब जैसे आता है 60 मेंबर्स हैं, उनसे 10-15 लोग कनेक्ट हैं, 20 लोग कनेक्ट हैं अक्रॉस पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तो मना करवाता है ब्लू टू ब्लू पेयरिंग नहीं करो, रेड आई टू रेड आई ना करो, वीक ब्लड लाइन म्यूटेशंस में मतलब मोर्टेलिटी का रेशो बढ़ता है। और क्यों? उसको यहाँ से चीज़ पता है, कोई डिजीज़ आती हैं, कोई चीज़ आती है, उससे अगर उसको नहीं पता तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है वो बिहाफ ऑफ द आउटसाइडर, और वो डिस्कस करता है, फिर उसको जवाब देता है वो। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि हाँ कोई ऐसा क्लब है अलहमदिल्ला पाकिस्तान के अंदर जो नॉन फाइनेंशियल और बेलॉस खदमात दे रहा है। तो उसमें होता है ये, हमारा मकसद ये नहीं होता कि जो पीजीसी मेंबर है वो हम जो अपना डॉक्यूमेंट है उसी से शेयर करें इन्फॉर्मेशन, आउटसाइडर्स भी फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। इसके अलावा जैसे शाहरुख ने आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ दे दी थी, ओवरव्यू दे दिया था कि जो कराची बेस है हम लोग बेसिकली, लाहौर के अंदर लाहौर की टीम, कराची के अंदर दानिश भाई, मैं, अरसलान भाई हैं, साकिब भाई होते हैं। हम लोग मुख्तलिफ जो ब्रीडर्स हैं हमारे मेंबर्स जो हैं उनको फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे, संडे हम जैसे रखते हैं अपना, तो एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, 1 से 2 सेटअप विज़िट करते हैं, उसमें देख लेते हैं। ऑफ सीज़न के अंदर भी हम विज़िट करते हैं कि बर्ड की पोजीशन क्या, कंडीशनिंग में क्या है। जब ब्रीडिंग होती है तो पेयरिंग बता देते हैं हम बर्ड को फीचर्स के हवाले से कि कैसी पेयरिंग आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी, जो अवेलेबिलिटी उनके पास होती है बर्ड्स की। सेकेंड, कहीं इशू आता है मोर्टेलिटी, क्योंकि हैचिंग में समटाइम बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि नेस्ट बॉक्स के अंदर ही जो है ना एक्सपायरी आना शुरू हो जाती है, मोर्टेलिटी आती है, उससे रिलेटेड होता है, पेयर में कोई वायरस आ रहा होता है। और सेकंड मेजर फैक्टर ऑफ मोर्टेलिटी होता है कि लोग जो होते हैं वो एक फॉस्टर कराते हैं बैंगलाइज से, सोसाइटी फिक्चर जिसको कहते हैं, वो बेसिकली जो है वो आपका बैक्टीरिया कैरियर होता है बर्ड, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होती, तो उससे रिलेटेड लोगों को गाइड करना। हमारे पास अलहमदिल्ला तकरीबन 80% ऐसे मेंबर हैं सेल्फ फॉस्टरिंग गोल्डियन से ही करा रहे हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास ये हैं कि बहुत अच्छा इम्यून बर्ड का डेवलप हो रहा है, साइज़,
और आगे भी वो लाइन जो है वो उनके लिए चेक सब सेकेंड ईयर है, तो अलहमदिल्ला मेरे पास भी होम ब्रीड नहीं है कि गोल्डियन जो है अपने बच्चे खुद ही पाल लिए अलहमदिल्ला, और 5-6 बच्चे पाल लिए। बेंगलिस के में हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम जो है डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को। फॉर द सेफ साइड रखें आप, लेकिन लिमिटेड क्लचेस लें, इससे बताने का मकसद ये है। और लिमिटेड आप ब्रीड लेंगे तो क्वालिटी आपके पास इंप्रूव होगी। और इसी तरह जब लास्ट ईयर आमिर साहब और हसनान भाई हमारे पास आए थे कराची, तो हमारी मुलाकात हुई थी। उसके 2 दिन बाद हमारा इवेंट था 27 नवंबर को, तो हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट करा कराची के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हमने कहा इनिशिएटिव लेते हैं एक वर्कशॉप का कराची में। जो ब्रीडर्स हैं आउटसाइडर PGC, उनको भी हम गैदर करते हैं, जिस तरह आज सब लाहौर के पंजाब रीजन के लोग गैदर हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को गैदर करें और गैदर करके एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे हम आ जाएँ कि गोल्डियन को ब्रीड किस तरह करानी है और मोटेशन पे किस तरह काम करना है और किस स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है। क्योंकि कह देने से कोई ब्लड लाइन होती नहीं है। अगर मैं बोलूँ स्पेनिश बर्ड है, तो वो स्पेनिश फीचर्स मेरे सब बंदों को मेंबर्स को पता होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए स्पेनिश फीचर हैं क्या, और कब उनके शो हो रहे हैं, कौन कौन सा ब्रीडर दुनिया में काम कर रहे हैं। उनकी 10-10 साल की मेहनत है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कुछ सीनियर्स से, आप जैसे लोगों से जो सीनियर्स हैं उससे हमें गाइडेंस मिली। फिर अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमने तो बर्ड मंगवा लिया, अब हमें उसको संभालना है, उसको अपग्रेड करना है हमें, ना कि डिग्रेड करना है उसको इनब्रीड करा के, गलत पेयरिंग करके। तो इस हवाले से हम जो है वर्कशॉप कंडक्ट करा, और अच्छे कराची के अंदर बड़े अच्छे ब्रीडर्स आए, उन्होंने अप्रिशिएट करा। और उसके बाद ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो एक हमारे कामयाबी इवेंट हुआ था, और इसमें माशाल्लाह सगीर भाई और वकास मालिक भाई भी आए थे हमें अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये हमारी कुछ फ्रीक्वेंटली कुछ गैदरिंग्स होती हैं क्लब की, जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, अप्रिसिएशन होती हैं। जैसे हमारे राव साहब हैं, उनकी हमारे क्लब के लिए काफ़ी ऐसी खदमात हैं, जैसे मेडिसिन होती हैं 5-5 हज़ार रुपये का एक बॉक्स है, 3,000 रुपये का पूरा 100 ml का होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो लूज पैकिंग में हम क्लब के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और कॉस्ट टू कॉस्ट। तो वो जो एक ब्रीडर है जो 1-2 पेयर रख के बैठा हुआ है, उसकी कंजप्शन नहीं है, रॉनिवेट की मिसाल है, नहीं है इतनी, कम से कम है, तो वो उसको लो कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेता है।